protein synthesis. Okay, what is the meaning of a protein synthesis? So the formation of a protein, and as we know that protein is nothing but the amino acid, and it is formed by DNA. DNA, with the help of transcription, it is converted into mRNA, and after the translation, that mRNA, it is converted into a protein. Okay, so now we will see that theory part of this. Protein are very important biomolecules. They serve as a structural component. Structural component means inside a cell के side में जो cell wall होता है, then बहुत सारे things होते हैं जिसके अंदर protein का use होता है. So they will be used as a structural component. हमारा hair है, ये भी एक पार्ट है, देन नेल है, सो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है. ओके, सो दे सर्व एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, कहीं कहीं पर वो एंजाइम्स के लिए वर्क करते हैं. whatever different type of enzymes we are using, हमने जो इसके पहले वाला पार्ट लिया था डीएनए रेप्लिकेशन, वहां पर हेलिकेज एंजाइम है, then endonuclease enzyme है. So all these enzymes are nothing but the protein. वहां पर भी प्रोटीन का यूज होता है. At the same time, and hormones. और क्या है हार्मोन? इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच विल कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन अवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी का ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल करा. तो ये भी जो पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, वो कौन सा पार्ट है? सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्म बाय प्रोटीन. ये प्रोटीन से फॉर्म होता है हार्मोन वाला पार्ट. नाउ द सेल नीड्स टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल. सेल के अंदर अगर हमको नए नए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है, so the process of protein synthesis include a two main step. These steps are nothing but the transcription and translation. What is the meaning of a transcription? Now we can see in this part. ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या है? सो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? सो इन अ ट्रांसक्रिप्शन, नाउ कैन सी इन दिस न्यूक्लियस there is a presence of DNA with the help of transcription it is converted into mRNA, that is called it as a transcription. Then this mRNA, it is converted into a protein with the help of translation. So both the step, that is transcription and translation, it is used for protein synthesis. Now the process of copying of genetic information from one template strand of a DNA into a single standard RNA transcript is termed as transcription. Now in that, what is the meaning of transcription in that? So transcription, now we can see in this diagram, हमारे बॉडी के अंदर ये यूकैरियोट का एग्जांपल है. सो नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर के अंदर आपको ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मिल रहा है. Inside that nucleus there is a presence of DNA in the form of double stranded. तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से सिर्फ एक ही स्टैंड, सिर्फ एक टेम्पलेट स्टैंड. देखो रेप्लिकेशन में हमने क्या लिया था, दोनों भी स्टैंड से रेप्लिकेशन होने के बाद दो स्टैंड बनता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. आउट ऑफ दैट डबल स्टैंडर्ड डीएनए वन टेम्पलेट स्टैंड, उसमें से जो एक स्टैंड है इसका क्या होगा, कॉपी होगा, और उससे क्या फॉर्म होगा, mRNA का फॉर्मेशन होगा. सो वही पार्ट दिया देखो, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए के किसी एक टेम्पलेट स्टैंड में से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके हमको सिंगल स्टैंडर्ड क्या बनाना है, आरएनए बनाना है. ओके हमको क्या बनाना है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है, मतलब सिंगल स्टैंड डीएनए का कॉपी करके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्म करना है. एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन. Now the next part, during this process of transcription, synthesis of complementary strand of RNA take place. Okay, ये प्रोसेस में क्या होगा, तो ये प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन में जो नया स्टैंड बनेगा वो पहले वाला स्टैंड जो डीएनए का वो टेम्पलेट था उसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसका अपोजिट वाला आरएनए का एक सिंगल स्टैंडर्ड बनाएगा. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों भी स्टैंड सिमिलर रहेंगे बट वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. कंप्लीमेंट्री तो रहेगा. कंप्लीमेंट्री मींस वहां पर अगर एडेनाइन है तो यहाँ पर एडेनाइन का थाइमिन, और सॉरी थाइमिन का यूरेसिल हो जाएगा, और
साइटोसिन है तो गोनाइन। देखो वही हमने एसीटीजी का जो सीक्वेंस हम लोग यूज करते हैं ना डीएनए के अंदर, पूरा का पूरा वैसे ही, बट सिर्फ यहाँ पर आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे यूरेसिल रहेगा, खाली चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा याद रखना। So, except that adenine nitrogen base pair with a uracil base pair. साइटोसिन रहेगा तो गोनाइन होगा, गोनाइन रहेगा तो साइटोसिन होगा, देन अगर वहां पर थाइमिन रहेगा तो एडेनाइन होगा, बट अगर एडेनाइन की जगह पे थाइमिन आना चाहिए था, बट वो थाइमिन ना होके वहां पर आ जाएगा यू, दैट इज कॉल्ड इट एज यूरेसिल। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट फॉर्मेशन। जब फॉर्मेशन होगा तो कंप्लीमेंट्री पूरा का पूरा होगा, बट सिर्फ वहां पर क्या हो जाएगा, टी के जगह पे दैट इज थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और उसके अंदर हमने क्या देखा, जस्ट शॉर्ट में ट्रांसक्रिप्शन क्या है वो देखा। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये जो पार्ट है इसके ऊपर 2 to 3 टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेंट्रल डोगमा करके पूछा है, इस बार भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। और सिर्फ देखो ये अपर साइड में ये जो डायग्राम दिखा ना आपको, रेड वाला जो पिक्चर में है, दैट इज डीएनए, एमआरएनए, पॉलीपेप्टाइड एंड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ इतना लिखने का और ड्रॉ करने के 2 मार्क्स थे वहां पर, इस साल के पेपर में पूछा गया था, इजी था। सेंट्रल डोगमा इसको बोलते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी विद दैट सेंट्रल डोगमा। What is the meaning of a central dogma? Double stranded DNA molecule give rise to mRNA. जो DNA molecule है double stranded, that will give rise to mRNA. वो क्या फॉर्म करेगा? तो ये जो double stranded, just a minute all of you, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये क्या फॉर्मेशन करेगा? सो इट विल फॉर्मिंग अ सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए व्हिच एक्ट्स एज अ मैसेंजर प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है वो एक्ट्स करेगा मैसेंजर, जो कि मैसेज देगा प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोगमा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डोगमा? DNA is converted into mRNA by a process called transcription, and mRNA with the process of translation is converted into polypeptide chain, that is nothing but a protein. This process is called as a central dogma. Now this type of unidirectional, single direction में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है एक ही साइड में। So this type of unidirectional flow of इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, मतलब डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन था वो आरएनए में चले गया, देन आरएनए टू प्रोटीन, आरएनए के पास जो मैसेज था वो कहाँ चले गया, प्रोटीन के पास, रिफर टू एज अ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसको ही क्या बोलना है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड इट वाज पोस्टुलेटेड बाय साइंटिस्ट एफएचसी क्रीक इन 1958। सो ऑल ऑफ यू क्लियर? आपको देखो ये वाला डायग्राम नहीं, जो नीचे वाला पिक्चर्स मैंने दिया है एग्जाम में, आपको वो डायग्राम नहीं निकालना है, आपको ये इजी वाला ये पार्ट निकालना है। अगर सेंट्रल डोगमा पूछा जा रहा है 1 मार्क्स के लिए पूछा गया तो आपको ये राइटिंग में लिखना पड़ेगा, और 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो ये पूरा डायग्राम के साथ में राइटिंग, या तो सिर्फ राइटिंग पार्ट 1 मार्क्स, या तो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए जस्ट ये जो पिक्चर ड्रॉ किया है आपके सामने अपर साइड वाला, उतना आपको करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल डोगमा। नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट पार्ट। अब अगर मैंने देखो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म या तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर देखा तो सेंट्रल डोगमा ऐसे ही है, ऐसे ही है। बट इफ आई एम टेकिंग अ एग्जांपल, ओके, अगर मैंने कहीं पर एग्जांपल, आपको पता होगा कुछ एक्सेप्शन में कुछ आपको पता है कि वायरसेस, देयर आर सम वायरसेस इन देयर बॉडी आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ज्यादातर तो सभी के अंदर डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल, बट कुछ ऐसे वायरसेस है जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उनके बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता होगा? हमारे बॉडी में तो डीएनए है, तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा, और फिर एमआरएनए का ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनेगा। बट इफ आई एम टेकिंग ए एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म जहां पर हमने पढ़ा है कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वहां होता है, सो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ये जो हम लोग बोल रहे हैं दैट इज प्रोटीन फॉर्मेशन, वो स्टेप कैसे होगा? तो उनमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। देखो अभी वही है,
डायग्राम में देखो पूरा का पूरा प्रोसेस वही है ना. नाउ कैन सी दैट उनके बॉडी में एक स्टेप क्या बढ़ रहा है, तो उनके बॉडी में पहले आरएनए का कन्वर्जन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से डीएनए बनेगा. देखो डीएनए का जब आरएनए बनता है तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ पर पहले उल्टा होगा, उनके बॉडी में डीएनए नहीं है, इसीलिए उनके बॉडी में आरएनए का कन्वर्जन पहले होगा डीएनए में, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और फिर डीएनए का कन्वर्जन फिर से होगा एमआरएनए, और एमआरएनए का कन्वर्जन प्रोटीन. ओके, एक स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सो दिस इज ये रेट्रोवायरस के, रेट्रोवायरस मतलब जहां पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे वायरस के बारे में. ओके, सो उनका सेंट्रल डोग्मा हम लोग देख रहे हैं. सो द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा in retrovirus or ribovirus. What is the meaning of that? जिनके बॉडी में डीएनए के जगह पे आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके बारे में हम लोग. ओके, सो is given by scientist Teming in 1970 and Baltimore in 1970. Accordingly, enzyme RNA-dependent DNA polymerase synthesize the DNA from RNA. यहाँ पर क्या होता है, देखो जब DNA का जब RNA बनता है, सो वहां पर जो एंजाइम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. हमने इसके पहले जो रेप्लिकेशन लिया था, वहां पर कौन सा एंजाइम यूज किया था, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि उसको डीएनए को कॉपी करके डीएनए में. यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बट यहाँ पर एमआरएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थोड़ा चेंज रहेगा, दैट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. वही इन्होंने दिया है. अकॉर्डिंगली एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए. तो यहाँ पर डीएनए का आरएनए कन्वर्जन करने के लिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा. ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर. यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा चेंज है वो थोड़ा याद रखना, रेट्रोवायरस और ये राइबोवायरस. वहां पर क्या होता है, तो वहां पर पहले आरएनए का कन्वर्जन, वहां पर पहले आरएनए का कन्वर्जन डीएनए में होगा, यानी कि प्रोसेस उल्टा हो रहा है, इसीलिए याद रखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और फिर क्या होगा, तो उसके बाद उनके बॉडी में होगा, दैट इज डीएनए फिर से कन्वर्ट होगा आरएनए में, और फिर आरएनए प्रोटीन में. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सेंट्रल डोग्मा इन रेट्रो